एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि अगर हम फल की तरफ अटैचमेंट रखेंगे ही नहीं, रिजल्ट की तरफ हम अटैचमेंट रखेंगे ही नहीं, तो हम कर्म करेंगे कैसे? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है कि फल की अटैचमेंट अगर हम करेंगे, नहीं करते, तो फिर कर्म क्यों करें? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें उत्तर देती है। तो गीता के अनुसार मनुष्य का सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति फल पर अधिकार सोचता है, फल पर अटैचमेंट सोचता है, तो वह व्यक्ति जो है सदैव दुखी रहने वाला है, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है। अगर कोई महिला एक सुंदर सी बगिया बना रही है, सुंदर सी बगिया, सुंदर सा घर का किचन गार्डन ही बना रही है, जिसमें तरह तरह के फूल लगाती है, तरह तरह के बीज लगा रही है, और उन बीजों को उसमें पानी देती है, उसमें अच्छे से वह खाद डालती है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो उसमें जो है फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स सब डाले जाते हैं। उनका पूरा ध्यान रखा जाता है पौधों का कि खूबसूरत फूल आएंगे, खूबसूरत फल आएंगे, ये सोच कर लगाया जाता है। वेजिटेबल्स उगेंगी, ये सोचा जाता है। लेकिन वो कर्म तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, अपनी बगिया को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है। बेस्ट कर्म, बेस्ट खाद लाती है, बेस्ट बीज लाती है, बेस्ट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सब कुछ, उसकी रक्षा भी कर रही है। लेकिन यह कोई पक्का नहीं है कि जैसा वो चाहती है, जैसा वो फल चाहती है, एग्जैक्टली वैसा हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चूहा आ जाए या कोई जीव जंतु आकर उसके पौधे को नष्ट कर दें। ये भी हो सकता है कभी कोई बीज में घुन लग जाए। कभी ये हो सकता है कि तेज़ धूप के कारण पौधा जो है कुम्हला जाए, या कभी कोई पास का कोई व्यक्ति आकर उसकी बगिया को नष्ट कर दे, या बहुत ज़्यादा बारिश में उसकी जो गार्डन है, उसके पौधे हैं, वह जो है ख़राब हो जाए। तो जैसा हम एग्जैक्ट फल चाहते हैं, एग्जैक्टली वैसा मिल जाएगा, इसका कुछ पक्का निर्णय नहीं होता। अगर कोई किसान खेती करता है और खेती करते हुए सोचे कि मैं इतने धन की प्राप्ति कर लूँगा खेती करके, फार्मिंग करके, तो वह व्यक्ति ये जो सोचता है, खेती कर रहा है, बीज भी डालता है, अपने पौधों का ध्यान भी रखता है, फसल की कटाई, हर चीज़ का ध्यान रखता है, लेकिन कुछ पता नहीं प्रकृति का कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, या फिर कोई जीव जंतु उसके खेती को नष्ट कर दें, या फिर अगर उसने बहुत पैदावार कर भी ली है, लेकिन उसके बाद उस समय जैसे आलू की उसने खेती करी, इतने आलू हो गए मार्केट के अंदर कि जिस रेट पर वो चाहता था आलू को बेचना, अब वो रेट ही कम हो गया, क्योंकि सबकी खेती इतनी ज़्यादा हो गई कि रेट कम हो गया। अब उस व्यक्ति का तो नुकसान हो गया, आलू उसे जो है बहुत सस्ते में बेचने पड़े। या कई बार हम टीवी पे देखते हैं, ट्रक के ट्रक भरकर किसान जो है सड़क पर उठाकर आलू को फेंक देते हैं, या गोभी को फेंक देते हैं, या अपनी सारी वेजिटेबल्स को, या जो भी उन्होंने उगाया उसको फेंक रहे होते हैं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसका वो फल नहीं मिलता जैसा उन्होंने सोचा था। अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है उससे, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिजनेस में नुकसान हो गया और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो व्यक्ति इतना टूट जाता है, निराश हो जाता है कई बार, कि व्यक्ति कहता है अब तो मैं कभी ज़िंदगी में कोई बिजनेस नहीं करूँगा, अब तो कभी मैं ज़िंदगी में कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि इतना डर जाता है उस चीज़ से, इतना निराश हो जाता है उस चीज़ से कि उसकी हिम्मत ही टूट जाती है। जैसे किसी की बैकबोन तोड़ दी जाए, कोई व्यक्ति रॉड से बैकबोन तोड़ दे किसी की, बिल्कुल ऐसे ही वो जो परिस्थिति है उसकी बैकबोन तोड़ती है, उसके मन को तोड़ देती है। तो हम जब इतना अटैच हो जाते हैं फल से, तब हमें सिर्फ दुख मिलता है, हमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो हम सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर इस लॉजिक को हम समझ लें, रिजल्ट के लिए हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, उसके लिए हम पराधीन हैं, यानी कि वह जो ब्रह्मांड है वो निर्णय करता है। अनेक अनेक कारणों से फल हमारी तरफ आता है। कई बार हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बैठा है ना हमारा बुरा करने के लिए। आपने किसी से प्यार से बोला, दूसरे ने गाली दे दी, आपका तो दिमाग ही हिल गया, ये हुआ क्या मेरे साथ। तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमने अच्छाई करी लेकिन बदले में बुराई मिल गई, ऐसा भी फल मिल जाता है।
अगर हम ये सोचकर बैठें कि हमने सम्मान किया था, दूसरा व्यक्ति भी सम्मान करेगा, क्या पता उसके अंदर स्वार्थ था, क्या पता वो आपसे जलता था, या किसी ने उसको पहले से बहका के रखा हुआ था कि उसके अंदर आपके प्रति ईर्ष्या की, क्रोध की भावना थी, उसने आपका सार्वजनिक रूप में अपमान कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? अगर आप यही सोच के बैठे कि नहीं नहीं मुझे तो अच्छा ही मिलना चाहिए, मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसी सम्मान मिलना चाहिए, तब आपको मिलेगा दुख, तब आपको मिलेगा विषाद। तो भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग हमारे को स्टेबल करता है, हमें दुखों से उबारता है, समावस्था में लाता है, और इस समावस्था में जब हम आ जाते हैं तब हमारा कल्याण होता है। व्यक्ति सुख और दुख के पार जीना सीख जाता है। उसे पता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा, अपनी तरफ से अच्छा कर्म करूँगा, लेकिन मैं इतनी अटैचमेंट उसके लिए, इतनी आसक्ति नहीं पालूँगा कि वो आसक्ति फिर मुझे आगे ज़िंदगी में दुख दे दे, आगे ज़िंदगी में परेशानी दे दे। तो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखता है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कर्म का उपदेश देते हैं, कर्म के बारे में समझाते हैं कि अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परमात्मा के चरणों में अर्पित करके कर्म को करो, कर्म फल को करो, वो परमात्मा हमेशा कल्याण करते हैं और तुम्हारा भला करेंगे।